हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम आज बात करने वाले हैं कि सभी असेंडेंट्स के लिए और सभी राशियों के लिए ये मंथ यानी कि अगस्त 2020 कैसे जाने वाला है। फ्रेंड्स, ये मंथ और नेक्स्ट मंथ बहुत चेंज का मंथ है क्योंकि ट्रांजिट में बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो बहुत पॉजिटिव मूव करने वाले हैं। तो इतने पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। बहुत सारी चीज़ों में हमें होप नज़र आएगी और वो होप हमें हमेशा सस्टेन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। और फ्रेंड्स, जो प्लैनेटरी कंडीशंस पिछले कुछ टाइम से चल रही थी, वो प्लैनेटरी कंडीशंस अब मूवमेंट पर है। वो ऐसे ट्रांजिट में मूव कर रहे हैं कि हमें होप आ रही है और उसके साथ साथ हमारी लाइफ में बहुत सारी मूवमेंट है जो पॉजिटिव वे में हो रही है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। साथ में इस वीक में आपको रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई हो। और पूर्णमासी है, सावन की पूर्णमासी है, तो बहुत ही अच्छा एक संयोग है और भाई बहन के प्यार का रिश्ता है। साथ ही साथ 5 अगस्त को क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है और हमें बहुत अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने देश के साथ हमें बहुत ज़्यादा गर्व फ़ील करना है। और एक्चुअली में जैसे राम जी आए थे और दिवाली पर हमने दिए जलाए थे, ऐसे ही हम दिए जलाकर अपने राम जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं कि ये असेंडेंट से देखें या राशि से, आप दोनों से देख सकते हैं क्योंकि जो ट्रांज़िट है बेसिकली उसे राशि से ही देखा जाता है। लेकिन मैंने बहुत जगह पर देखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि असेंडेंट से भी आप उसे देख सकते हैं और आपको इक्वली दिखेगा। क्योंकि बेसिक बात क्या है कि असेंडेंट से वो चीज़ आपको पता चलती है जो आपके साथ एपरेंटली हो रही है, जो आपके साथ अब आपको सामने दिख रही है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। पर जो आपके मन के अंदर की बात है वो आपकी राशि से आपको पता चलेगी। तो जो मन के बारे में या अंदर से आपको समझना है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं, वो आपको राशि से पता चलेगी। पर जो एपरेंटली आपके साथ सब फ्रेंड्स है या नॉर्मल हो रहा है, वो सब आपको असेंडेंट से पता चलेगा। तो मैं दोनों ही देखने के लिए आपको ज़रूर कहूँगी कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मूवमेंट देखिए इस बार प्लैनेट्स की कैसी है। इससे पहले मैं थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। तो मैं कहीं आपको बहुत, बहुत, बहुत दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपका प्यार जो है, वो मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। ये परिवार जो है हमारा सब्सक्राइबर्स का, वो भी आगे बढ़ता रहे और हम हमेशा एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहें। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, आपके पास नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। आप व्हाट्सएप कर या अदरवाइज़ फ़ोन कर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरे कोर्सेज़ भी हैं। अल्केमी करके एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आईएसओ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। आप उसमें भी कोर्सेज़ कर सकते हैं, घर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं कुछ कोर्सेज़। आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डेड भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे कोर्सेज़ के, आप वो भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रांज़िट में प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही 1 अगस्त को वीनस मूव कर चुके हैं। वीनस मूव कर चुके हैं राहु के साथ जेमिनी में। अब राहु और वीनस का आपस में क्योंकि गुरु हैं वीनस, और राहु और वीनस की एफिनिटी है। एफिनिटी है तो वो जितनी भी लग्ज़री की चीज़ें, क्योंकि राहु भी मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, अब जितनी भी लग्ज़री की चीज़ें हैं, उनमें कहीं न कहीं वीनस का भी इंटरफेरेंस है राहु के साथ। तो अगर हम ये कहें कि ये एक ग्रिप रखते हैं दोनों चीज़ों पे, तो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी होगी, उसमें कहीं न कहीं हमारा इंटरेस्ट जाएगा, लग्ज़री की चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट जाएगा और जो कि बहुत अच्छा होगा। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जबकि उनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि किसे चूज़ किया जाए, पर ये ऐसा होगा कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आएँगे। और 2 अगस्त को मरकरी कैंसर में आ गए हैं। अब देखिए कैंसर में यानी कि कर्क राशि में, क्योंकि कर्क राशि का लॉर्ड स्वयं मून है और मून और बुध की थोड़ी-सी कम बनती है, तो जिसकी वजह से बुध बहुत ज़्यादा अपने आप को अनसेटल्ड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सेटलिंग महसूस नहीं करते हैं। सेटल्ड अपने आप को नहीं मानेंगे कि मैं सेटल्ड हूँ, और ऐसे करेंगे कि जैसे जंपी और प आप किसी के घर जाएँ और उसके घर में आपकी उससे कम बनती है, बट आप जाकर बैठ तो जाएँगे, लेकिन आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्ट ज़ोन में नहीं है, बहुत ज़्यादा आप में वार्म्थ नहीं आएगी। पर
एक हिसाब से बोला जाए तो फॉर्च्यूनेटली ये है कि सिर्फ 17 डेज के लिए हैं। 17 अगस्त को वो फिर से मूव कर जाएंगे और वो नेक्स्ट राशि यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे और सूर्य को ज्वाइन कर लेंगे। 16 अगस्त को मार्स मेष राशि में यानी कि एरीज में आ जाएंगे और 16 को ही सन भी जो है अपना लियो राशि में चले जाएंगे। तो दो मूवमेंट होंगी उस दिन प्लैनेट्स की। सैटर्न 10th में यानी कि मकर राशि में या कैप्रिकॉन में है और इस तरीके की जो प्लानिटरी कंडीशन है देखिए कितनी बेटर होती जा रही है। हालांकि वीनस सेकंड में भी मुझे अच्छा लग रहा था पर वो बार बार रेट्रो होने की वजह से इतना टाइम भी उसने वहां स्पेंड किया और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक एडवांटेज किसी को भी नहीं दे पाए वो। जबकि देखा जाए कि जुपिटर और केतु अभी सैजिटेरियस में बैठे हुए हैं क्योंकि जुपिटर जो है सैजिटेरियस में अभी वक्री हैं। 13 अप्रैल को वो जब डायरेक्ट होंगे, रेट्रो से डायरेक्ट होंगे तो उनका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ में केतु भी कुछ टाइम के बाद चेंज हो रहे हैं। राहु और केतु 23 सितंबर 2020 को चेंज हो रहे हैं। उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा राशियों पर ये आने वाले टाइम में मैं वीडियो में ज़रूर ऐड इन करूंगी। बट अब मैंने आपको प्लानिटरी कंडीशन बता दी, ट्रांजिट बता दिया। अब ट्रांजिट से आपको बात समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मेष राशि में अगर एरीज आते हैं 16 तारीख को आएंगे तो आप ये खुद सोचिए कि वो वहाँ के लॉर्ड हैं। तो आपकी जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टैंड स्टिल सिचुएशन में थी, उनकी मूवमेंट कितनी फास्ट होगी क्योंकि आप देखिए मार्स एनर्जी कैसी है। मार्स है क्विक एनर्जी, मार्स है फाइटिंग स्पिरिट। मार्स डिप्रेशन से आपको बाहर निकालेगा, डिप्रेसिव थॉट से बाहर निकालेगा, नेगेटिव थॉट से बाहर निकालेगा, एक चेस्ट भरेगा कि आपको दोबारा से कैसे एनर्जाइज होकर काम करना है। तो अगर आपने ये सोच लिया कि आपको किस तरह से काम करना है, आपको दोबारा से आगे बढ़ना है, आपको एफर्ट्स करने हैं बार बार, तो आपको सक्सेस से कौन रोक सकता है। तो मार्स आपको वो देंगे जो अभी तक आपका मिसिंग था। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, मार्स उसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट में चेंज कर देंगे। इसी तरह खुद के लॉर्ड होकर जब सन 16 को शिफ्ट करेंगे तो आप सोचिए कितना अच्छा इम्पैक्ट है। ऑलरेडी 16 अगस्त को मार्स भी शिफ्ट हो रहे हैं अपने लॉर्डशिप में यानी कि एरीज में और सन भी शिफ्ट हो रहे हैं अपने हाउस में। अपने हाउस का तो राजा होता है बंदा और अगर वो राजा खुद ही अपने राजघराने में आ गया है तो आप सोचिए कितना उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो जो भी चीजें रुकी हुई हैं, स्पेशली अगर हम मेडिसिनल वैक्सीन के लिए भी अगर हम सोचें तो जो भी चीजें रुकी हुई हैं, जिन भी चीजों का अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं आ रही, होप नहीं आ रही, तो वो होप आएगी और मूवमेंट होगी और जो है लाइफ के साथ साथ अपने कामों में भी मूवमेंट होगी। अगर हम बात करें मरकरी की तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मरकरी को है पर वो 17 तक ही है क्योंकि 18 से फिर मरकरी चेंज हो जाएंगे या 17 से चेंज हो जाएंगे। 17 अगस्त है उनका ट्रांजिट तो वो सन को ज्वाइन कर लेंगे और लियो में उन्हें ज्वाइन करेंगे तो फिर आदित्य योग हो जाएगा। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जुपिटर और केतु सैजिटेरियस में है। अब जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं पर जुपिटर क्या है अभी रेट्रो है। उनकी रेट्रो होने की वजह से और इतना लंबा रेट्रो है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्कम्फर्ट है और बहुत सारी चीजें मैरिजेस और काफी सारी चीजों में कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है और वो बात सडनली 13 अप्रैल सितंबर के बाद से सॉरी सितंबर है 13 सितंबर के बाद से बननी शुरू हो जाएगी। सैटर्न भी अभी रेट्रो हैं और 28 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, कैप्रिकॉन में ही डायरेक्ट होंगे। तो कैप्रिकॉन उनकी अपनी प्लेस है। अगर किसी ने बाहर से रिलेटेड कोई काम करना है तो 28 सितंबर के बाद वो कर पाएंगे। अगर उन्होंने कोई एडमिशन लेनी है, आइल्स के एग्जाम्स हैं या कोई भी इस तरह की बाहर शिफ्ट होना है, सेटल होना है तो वो सितंबर के बाद अपने जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं मूवमेंट दे पाएंगे। न्यू जॉब्स एमएनसीज में भी आपके लिए ज़रूर निकलेगी। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। इसके साथ साथ मैं अभी आपको सारे ही असेंडेंट्स का बता देती हूँ क्विकली से। स्टार्ट करते हैं हम एरीज से। एज इट इज हम एरीज से स्टार्ट करेंगे। एरीज का देखिए कितनी एक हिसाब से सैटर्न अपने घर में बैठेंगे 10th हाउस में तो कहीं ना कहीं काम आपका बढ़ेगा। जो अभी तक रुका हुआ था बहुत ज्यादा आपको मेहनत करके बहुत कम काम मिल रहा हो, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ रहा हो और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आपको मेंटेन करना पड़ रहा हो तो वो डिसिप्लिन भी कम। देखिए डिसिप्लिन तो चलो सैटर्न मांगते ही है बट उसके साथ साथ जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो आपको ऐसे लगता है कि अभी मेरा काम नहीं हो रहा
तो वो काम जो है वो जल्दी से होने लग जाएगा और उसपे क्विकनेस आ जाएगी। डिलेज़ और जो सैटर्न की एनर्जी है बेसिकली कुछ ना कुछ कोई ना कोई रुकावट लाने की, तो वो रुकावट जो है वो बंद हो जाएगी। खुद से मेष राशि में खुद से मार्स आ जाएँगे मिडल ऑफ द मंथ में। बहुत ज़्यादा हम इसे चेंज मान सकते हैं क्योंकि मिडल ऑफ द मंथ में सैटर्न अपने घर का, सन भी अपने घर में और मेष राशि में मार्स है, तो वो भी अपने घर के हो गए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों की मूवमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव होगी। इनके एस्पेक्ट्स भी देखा जाए तो अगर आपके घर से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, ज़मीन जायदाद से कोई काम रुका हुआ है, तो वो भी बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी होंगी। घर से रिलेटेड अगर आपको कुछ लगता है कि जैसे मैंने कोई प्लॉट सेल करना था या कोई चीज़ सेल करनी थी, तो वो भी अब आप कर पाएँगे। सैटर्न की वजह से जो आपके काम में स्लोनेस थी, वो भी ठीक हो जाएगी। हालाँकि वीनस और राहु आपको ज़रूर भटकाएँगे क्योंकि देखिए राहु की एनर्जी केतु के सामने है, उसी एक्सिस पर जुपिटर और वीनस आ जाएँगे। तो जुपिटर और वीनस थोड़ा-सा मुझे कभी-कभी एक-दूसरे के सामने सेम एक्सिस पर आते हुए 7th हाउस में अगर एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही अपने में सक्षम है बहुत सारे काम करने में, तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करेंगे। पर जुपिटर जो है वो रेट्रो चल रहे हैं, वीनस में ज़्यादा अभी मैं ये कहूँगी कि कुछ इम्पैक्ट रहेगा और स्पेशली राहु के साथ उसकी एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जा सकती है, यानी कि लव अफेयर्स को या आपके लव अफेयर के स्थान पर नहीं है क्योंकि तीसरे स्थान पर जेमिनी में है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो किसी सीक्रेट को निकालने में वीनस को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा राहु के साथ। बट इसके साथ-साथ लग्ज़रीज़ को बढ़ाने में आएगा, भाई-बहन से रिलेटेड कुछ लग्ज़रीज़ हैं जो आपको मिलेंगी, जो अच्छी भी लगेंगी आपको और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मूव नहीं कर रही थी, लग्ज़री से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक लाइफ़ से रिलेटेड, तो वो ज़रूर होंगी। तो एरीज़ का तो मिडल ऑफ द मंथ के बाद से बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे बात करते हैं हम वृषभ यानी कि टॉरस राशि के बारे में। टॉरस असेंडेंट के बारे में भी आप उस असेंडेंट के लिए भी देख सकते हैं। देखिए इनका 12th हाउस में मार्स चले जाएँगे और 12th हाउस में मार्स कहीं न कहीं खर्चे को लेकर आएँगे। वो बहुत कम्फर्ट ज़ोन नहीं है उनका 12th हाउस, पर क्योंकि उनका अपना घर है इसलिए 12th हाउस में हम उसे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते, अपने घर में इतना ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते। पर खर्चा भी देखिए ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर सकते हैं, भाई-बहनों पर थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं, तो जो बात है वो ऐसी है। और उसके बाद बुध जो है वो अनकंफर्टेबल ज़ोन में चले जाएँगे अपने भाई-बहन को लेकर, तो फिर वो ज़रूर हो सकता है कि कहीं कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज़ रहें 17th अगस्त तक। उसके बाद ये भी शिफ्ट हो जाएँगे 17th अगस्त के बाद, मिडल ऑफ द मंथ के बाद काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में जो बढ़ोतरी होगी। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई काम आपके रुके हुए हैं, तो वो ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि बुध वहाँ पर आ गए हैं कम्युनिकेशन में। तो वो कहीं न कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर्स में है, तो उनके काम अगर रुके हुए हैं, तो वो बढ़ेंगे। और वीनस और राहु की प्रेज़ेंस 2nd हाउस में एक धन भाव में वीनस और राहु की प्रेज़ेंस जो है वो गलत तरीके से शायद आपको कुछ ऑफ़र्स आएँ या आप ₹2 की चीज़ ₹20 में सेल करने की बात में सोचें और करने भी लग जाएँ। तो इस तरीके का कुछ न कुछ राहु जो है आपको बीच में कोई अपॉर्च्युनिटी दे सकता है जिसमें आपको खुद डिसाइड करना होगा कि ये कितने रिस्की वेंचर है क्योंकि देखिए राहु थोड़ा-सा रिस्की वेंचर तो देता ही है। प्रेजेंस ऑफ सैटर्न इन द 9th हाउस लंबी दूरी की यात्रा देता है, पर इस समय जहाँ वो 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो वो 11th हाउस है, गेन्स का हाउस है। तो कहीं न कहीं गेन्स है पर साथ के साथ इतने खर्चे हैं कि वो उसका इम्पैक्ट ही नहीं लगता और हमें समझ ही नहीं आती कि हम इतना गेन कर रहे हैं। बुध सैटर्न को और सैटर्न बुध को देख रहे हैं पर उनकी इतनी अच्छी एफिनिटी रहती कि नॉर्मली इतनी अच्छी एफिनिटी है एक दूसरे के साथ, इतना सैटर्न जो है बुध को बहुत अपने बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा प्रिंस है देखिए वो प्लैनेट्स के, और उन्हें वो प्रिंस ही मानते हैं, जैसे अपना ही मानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नर्चर भी करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो कम्युनिकेशन में अगर कोई चीज़ हो रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि सैटर्न जो है इसमें कुछ भी जो है अड़चन डालेंगे। नॉर्मली वो देखिए वो थोड़ा-सा एक चीज़ को रोकने की उनकी एनर्जी है। और प्रेज़ेंस ऑफ द सन इन द 4th हाउस लियो में ही उनकी प्रेज़ेंस जब 16th अगस्त को होगी तो आप खुद सोचिए
कि कितनी जल्दी आपको इम्पैक्ट मिलेगा, कितना सारा काम आप करना चाहेंगे और आप अपना नाम भी कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नाम भी कमाएँगे। बात करते हैं हम जेमिनाइज़ की, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, इनका राहु और वीनस लगन में है, तो कहीं न कहीं अगर मैरिज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसमें कुछ रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा। अब ये रिलीफ़ ऐसे भी है क्योंकि जुपिटर की प्रेज़ेंस है और सामने से केतु की भी प्रेज़ेंस है, तो अगर कोई किसी वजह से कोई बात नहीं बन रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा, या आप ये कह सकते हैं कि बिना ही बात पर कोई बात बन गई थी, तो वो बात को ठीक करने के लिए वीनस जो है वहाँ पर आ गए हैं और उस बात को बड़ा प्यार से ही आराम से ठीक कर सकते हैं। बुध की प्रेज़ेंट मुझे सेकंड हाउस में इनके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि घर के धन भाव पर भी हैं और घर भी कहीं न कहीं यहाँ से हम देखते हैं, तो वो बुध क्या करेंगे कि कहीं न कहीं आपको कोई एक ऐसी लाइन आप बोल दें जो कि आपके लिए बाद में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। तो बात समझने वाली ये है कि आपको कम्युनिकेशन को डायरेक्ट रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। 7th के बाद 17th के अगस्त के बाद से आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सन और बुध का जो 3rd हाउस में बुध आदित्य योग हो जाएगा, तो वो काफ़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देंगे और अच्छा रहेंगे। सैटर्न ऑलरेडी आपके 8th हाउस में है। अब सैटर्न की प्रेजेंट 8th हाउस में, देखिए 8th हाउस सैटर्न में ना, सैटर्न जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ इतना कुछ भी बहुत बुरा नहीं करते। उनकी दृष्टि है, उनकी एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सैटर्न पर आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर इश्यूज़ आ सकते हैं और वो तंग भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु भी लगन में है। हेल्थ को लेकर वो कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। सैटर्न भी आपके हो गए 8th हाउस में, तो कहीं न कहीं कुछ नसाज रह सकती है आपकी तबीयत। और अगर वो आपको ज़रा-सा भी ऐसे फ़ील होता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बहुत क्विकली ही इसे मतलब ठीक करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत क्विकली डॉक्टर को दिखाइएगा। इसमें बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है। अब बात करते हैं कैंसर की, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। अगर इनकी बात की जाए, तो इनका वीनस जो है, राहु के साथ 12th हाउस में है और बुध जो है लगन में आएगा, तो बातचीत से जो बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। और सन भी बहुत अच्छे हैं और मिड ऑफ द मंथ के बाद जब बुध यहाँ से हट जाएँगे, तब भी बहुत ज़्यादा बातचीत में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। 1 सितंबर को ऑलरेडी वीनस यहाँ आ जाएँगे, तो और भी ज़्यादा कम्फर्ट एक ज़ोन में आप चले जाएँगे। अभी अभी भी वीनस जो है वो 12th हाउस में है, तो किसी बात को लेकर खर्चा हो सकता है, वो ऑस्पिशियस खर्चा भी हो सकता है, पर खर्चा होगा। और साथ ही साथ राहु वहाँ पर हैं और वीनस भी हैं, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खर्चा आपको करना ही पड़ेगा और खुशी से भी कई बार आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तकलीफ में ही करें। सैटर्न की जो प्रेज़ेंस है 7th हाउस में, ज़रूर ये इंश्योर करती है कि कहीं न कहीं कुछ आपके वाइफ़ के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ एक टिफ़ आ जाए, या एक बात है जो आप एक-दूसरे की अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कुछ बात है जो आप एक-दूसरे को सेम लेवल पर, सेम वाइब्रेशंस पर नहीं सुन रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा बातचीत करते हुए थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पोकिंग शायद आपकी वाइफ़ की तरफ से भी हो सकती है, आपकी वाइफ़ या आपके पार्टनर, तो वो अगर वो पोक करेंगे आपको, तो फिर आप बुध की प्रेज़ेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आप उसको रिवोल्ट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। हालाँकि इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अनप्लेज़ेंटनेस आ जाती है। फ्रेंड्स, तो फिर थोड़ा-सा कैंसेरियंस को ध्यान रखना चाहिए। प्रेज़ेंस 6th हाउस में ऑलरेडी जुपिटर और केतु की है, तो बिना बात के अगर कोई उम आपके कोई केसेस हैं जो बिना बात पे आपके बन रहे हैं, रोग है या कर्जा है, झगड़ा है, कोई भी कोर्ट केस है, और वो बिना बात पे ही उसको एक्सटेंड हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, तो वो सितंबर के बाद बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां से केतु और राहु की प्रेजेंस जो है वो हट जाएगी और बहुत ही अच्छी जगह पर राहु की प्रेजेंस आने वाली है। आपकी कैंसेरियन आपके 11th हाउस में आने वाली है, तो अगर कोई भी इस तरह की झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी हो रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा उसमें फर्क आएगा। अब बात करते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनके लगन में मिड ऑफ द मंथ में सन आ जाएंगे। सन उनके लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, एसेंडेंट लॉर्ड है, सॉरी राशि लॉर्ड तो नहीं कह सकती। अगर उनके राशि लॉर्ड हैं और आप लियो राशि के हैं और एसेंडेंट भी आपका लियो है, तो आप खुद सोचिए कि कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और बुध ज़रूर 12th हाउस में है, तो थोड़ा बोलते हुए नरमी रखिएगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में मत बोलिएगा। राहु और वीनस की प्रेजेंस ऑलरेडी आपके 11th हाउस में है, देखिए कितनी अच्छी जगह है उनकी, और गेन्स होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि
इस तरह की पोजीशन हो सकती है कि आप ऑलरेडी ₹2 की चीज़ ₹20 में सेल करें और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो और वो बड़ा जस्टिफाइड सा लगे सबको, बाकियों को बहुत जस्टिफाइड लगे। केतु और जुपिटर की प्रेज़ेंस जो है वो 5th हाउस में है, तो जुपिटर की प्रेज़ेंस वहाँ आपको विज़डम, नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक डीप एक डीप तरीका देगा जो कि आप अपने एजुकेशन को आगे लेकर जाएँगे। और केतु भी कहीं न कहीं एनलाइटमेंट, और जुपिटर और केतु का योग तो इसी तरह का है, पर जुपिटर आजकल रेट्रो चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको ऐसे लगेगा कि आप पढ़ना चाह रहे हैं पर शायद वो सर्कमस्टांस नहीं बन रहा, या आप पढ़ना चाह रहे हैं कि बुक्स भी खोल कर बैठे हैं, तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे जितना कि जुपिटर को आपको देना चाहिए, जो कि वो आपको देंगे ज़रूर। अब बात करते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए, तो मतलब मुझे ऐसे बहुत बुरा नहीं लग रहा लियोस। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका मार्स भी जो है वो भी बहुत 9th हाउस में आ रहे हैं और अपने हाउस में आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, चीजें मूव करेंगी, मूवमेंट होगी, रिलेशनशिप्स में ठंड पड़ेगी, चैन आएगा, बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि वीनस सामने से देखेंगे तो रिलेशनशिप में जो भी टिफ है वो टिफ खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आ रही है। वर्गो राशि के लिए बात करें तो वर्गो राशि के लिए राहु और वीनस उनके 10th हाउस में है। अब राहु ने जो उठक पटक करी हुई थी, बहुत सारी चीजों में मूवमेंट करी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हो जाएगी और बहुत अच्छे के लिए होगी, क्योंकि वीनस आ गए हैं, केतु और जुपिटर भी सामने से 4th हाउस से उन्हें देख रहे हैं। साथ ही साथ बुध की प्रेजेंस जो है वो 11th हाउस में आ जाएगी। थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन है, पर वो क्विकली क्विकली आपको काफी सारे पैसे देना चाहेगा। 2-3 पेमेंट्स ही आपकी मतलब अगले 2-3 महीने जो है वो पार कर देंगे। और वर्गोस के लिए सन जो है वो 12th हाउस में जा रहा है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकती उनके लिए, तो उनको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं करनी है और कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो कंट्रोवर्शियल बन जाए, स्पेशली काम को लेकर। और इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूंगी कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे ना करें, हम्बल होकर अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि आपका जो मार्स है, जो प्लैनेट एक हिसाब से आपको एनर्जी दे रहा है, वो ट्वेल्थ 8th हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा डिप्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं, सिर में दर्द रह सकता है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। पर अदरवाइज अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें करते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा जल्दी से ग्रो कर रही है और बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको जरूर बोलूंगी कि मार्स की वजह से कुछ डिप्रेसिव थॉट्स आ सकती है, हर रोज नहीं पर साल 17th के बाद थोड़ा सा आप ऐसे फील कर सकते हैं कि हल्का हल्का मुझे जो है डिप्रेसिव थॉट्स आ रही हैं। तो इसमें केयरफुल रहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको बहुत हम्बल रहना है, बहुत ज्यादा किसी से आपने बहस नहीं करनी है। हालांकि वो आप यू कैन बी राइट इन द आर्गुमेंट्स बट यू शुड नॉट आर्ग्यू बिकॉज नोबडी वुड बी लिसनिंग। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी assertive in your work, whatever you thinking you have to do that, you will do that, but at the same time you have to be very soft about it. A harsh or volatile or aggressive approach is not going to be good for you. अब बात करते हैं हम लीब्रा यानी कि तुला के लिए। तुला राशि वालों के लिए उनके 7th हाउस में मंगल आ रहे हैं, तो मंगल की प्रेजेंस 7th हाउस में ज्यादा एनर्जी दे देती है। पार्टनर्स में ज्यादा एनर्जी हो, लाइफ पार्टनर में या स्पाउस में ज्यादा एनर्जी हो, तो कहीं ना कहीं कोई टिफ की बात हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। सैटर्न बहुत ही अच्छी जगह पर है, 4th हाउस में है, सामने से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, वहां बुध है, तो बुध को नर्चर करने के लिए सैटर्न आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। यानी कि अगर आप बिल्कुल सही समय पर, सही जगह पर, सही बात बोल रहे हैं तो आपकी बात बनेगी, वरना जो ट्रांसफर आप सोच रहे थे वो नहीं बनेगी, या आप जो चेंज ऑफ प्लेस सोच रहे हैं वो नहीं बनेगा। ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा इस बात को लेकर, शायद आपकी ट्रांसफर या प्रमोशन को लेकर आपके मन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इतने इफ्स एंड बट्स जो हैं आपको नहीं रखने हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और उसके लिए आपकी बहुत हेल्प मंगल करने वाले हैं, क्योंकि वो केंद्र में बैठकर लगन को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो बहुत ही फास्ट और बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव एनर्जी देंगे। बस बात करते हुए अगर आप वाक पटुता से बात करते हैं और अगर आप सही ढंग से एक चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी प्रमोशन मिल सकती है।
बात करेंगे हम स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियोज के लिए ऑलरेडी राहु और वीनस जो है वो 8th हाउस में है। अब वीनस की प्रेजेंस 8th हाउस में एक से ज्यादा लाइसेशंस या टेम्पटेशंस दे सकता है। अब 5th हाउस में या तो राहु और वीनस बहुत ज्यादा टेम्पटेशन देगा आपको दूसरे रिलेशनशिप्स में जाने के लिए, या एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स में एक साथ जाने के लिए, या 8th हाउस में देगा। अब 8th हाउस में अगर वीनस और राहु की जो एक एक कोलैबोरेशन है, अगर बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आपको सोच विचार करके काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत विजडम वाले प्लैनेट जो हैं वो सामने ही एक्सिस पर रेट्रो में मूव कर रहे हैं, जुपिटर। तो अगर ऐसी बात है तो आपको सोचना है, मतलब आपका 1 मिनट का मन भटकेगा तो वो काफी ज्यादा आपको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ सकता है, और उसका बहुत ज्यादा आपको भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पर मैं इसके साथ साथ आपको ये कहूंगी, कोई सीक्रेट नॉलेज या कोई सीक्रेट चीज आपको पता चले जिसकी आपको बहुत फायदा हो, किसी भी तरह की सीक्रेट नॉलेज होती है जो प्लानिटरी कंडीशन से है, जो एस्ट्रोनॉमी से है, जो एस्ट्रोलॉजी से है, जो अगर हम कहें कि कोई भी वकालत में बहुत सीक्रेट है। अब कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारा मैटर जो है वो ग्रे है। और एक लॉयर जो है वो कई चीज़ों को मोल्ड करता है, कई चीज़ों को एक हिसाब से चेंज कर सकता है, ग्रिल कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को जो छुपी हुई हैं उन्हें बाहर भी निकाल सकता है। इसी तरह डॉक्टर भी बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोस करके बाहर निकाल सकता है। तो ये जो प्रोफेशंस है, इसमें अगर आप इस प्रोफेशंस में हैं तो आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उस नॉलेज से की वजह से आप बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, अगर आप सिर्फ कंसंट्रेशन रखें तो। आपके 6th हाउस में मार्स की प्रेजेंस है, तो आपके जितने भी दुश्मन या ये कहें कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी प्रेजेंस ही वहां पर बहुत सारी चीजों को जो है वो खत्म कर देगी। बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना। आपके प्लैनेट की प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि वो बहुत सारी चीजों को मूव करेगी। देखिए 5th हाउस में सन की प्रेजेंस है। अब 5th हाउस में सन की प्रेजेंस होगी, यानी कि 5वें नंबर में लियो में सन की प्रेजेंस होगी, जो कि आपका 10th हाउस है, जो कि आपके कैरियर का हाउस है। तो आपको काम के लिए कितना ज्यादा आप सोचिए, आप 12 मंथ्स के बाद यहाँ पर सन आते हैं, और आपको काम के लिए फटाफट जेस्ट मिलेगा। मतलब आप काम स्टार्ट ही कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 महीने में आपका काम शुरू हो गया, और वो काम आपको कंटिन्यूअसली पैसे दे रहा है उसके बाद, और गेन भी देगा, क्योंकि फिर 11th हाउस में जाएगा तो गेन भी देगा। तो आपको इतनी जल्दी जल्दी फिर आपने जो वो पैसा कमाया कुछ खर्च भी करेंगे, तो मतलब आपको इतनी जल्दी जल्दी इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि शायद राहु ने ट्रांसफॉर्मेशन दी थी आपके 8th हाउस में बैठ के, उसका भी एक रीजन है। तो कुछ ऐसी सीक्रेट नॉलेज, कुछ ऐसी सीक्रेट पढ़ाई, कुछ ऐसी चीज जो आपने इन दिनों में गेन करी है लास्ट 1.5 years में, वो फटाफट से आपको उसका रिजल्ट जो है वो वापस देने को तैयार हो गए हैं। सैटर्न के प्रेजेंस स्पेशली आपके 3rd हाउस में है। देखिए 3rd हाउस में सैटर्न की प्रेजेंस जो है ट्रांजिट में कितना बलिष्ठ देता है। तो इस अगस्त में आपको ऐसे लगेगा कि मैं जो मेरी गलतियां हैं मैं धीरे 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 उन्हें सॉल्व करूं, उन्हें आगे चेंज कर कर मैं आगे बढ़ूं, उन्हें जो भी रिफॉर्म्स करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी मुझे उसमें वर्कआउट करना है, तो मैं वर्कआउट करूं। तो मैक्सिमम वर्कआउट अपने माइंड से आप करेंगे, अपने काम के लिए करेंगे, आपको डबल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको सीक्रेट्स पता चलेंगे, आप ज्यादा नॉलेज लेंगे, आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। उसके साथ साथ मार्स भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो 6th हाउस में बैठा है, तो कई सारी चीजें जो है वो मूव कर रही हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी मूव कर रही है, और बहुत अच्छी मूव कर रही है। हालांकि अगर कोई स्कॉर्पियो से पूछे कि हाँ जी जल्दी मूव कर रही है, वो नहीं मानेगी कि जल्दी मूव कर रही है, बट मैं ये कहूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आप प्लीज अपनी जो भी आपने बात सोची है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने बहुत सारा सोच लिया, बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस हो गया, अब वो राहु ने आपको जो समझा दिया, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, जो लेसन आपको समझा दिया, पाठ पढ़ा दिया, अब आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। जो बात आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसमें सक्सेस नहीं, सुपर सक्सेस मिलेगी आपको। आप मानोगे भी नहीं आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस के लिए राहु और वीनस जो है वो उनके 7th हाउस में है। अब देखिए प्रेजेंस वीनस की 7th हाउस में कितना अच्छा, कितना प्लेजेंट है। जो रिश्ते कम बन रहे थे वो कितना अब उसमें देखिए राहु जो है ना मैनिपुलेशंस देता है, और मैनिपुलेशंस के साथ जब वीनस आ जाएगा
तो मतलब आपको एक फूल भी दिया हुआ, एक स्टाइल से दिया हुआ फूल भी बहुत अच्छा लगेगा अपने पार्टनर का। अब वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेगा, पर वो इतने स्टाइल से आपको इतना कुछ ऑफ़र करेगा, तो वो जो ऑफ़र है वो बहुत अच्छी लगेगी। प्लस आपको डबल आपको अपॉर्च्युनिटी दिखेगी लव की, प्यार की, एक पीस की, एक अटैचमेंट की, एक कनेक्शन की, एक डीप कनेक्ट आप फ़ील करेंगे, जो आपको बहुत रिलीफ देगा। सेकंड हाउस में आपके सैटर्न की प्रेज़ेंस है, अगर फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो आने वाले 1.5 साल में बहुत जल्दी बनेंगे। अब मैं 1.5 साल इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो सवा 2 साल का टाइम था, पर ऑलरेडी जो सैटर्न है वो मूव कर चुके हैं जनवरी से, तो मैं अभी 1.5 साल रह गए हैं, तो मैं 1.5 साल की बात कर रही हूँ। जुपिटर और केतु आपके लगन में है। हालाँकि जुपिटर जो है वो आपके लगन लॉर्ड हैं और वो रेट्रो चल रहे हैं 13 सितंबर तक, कहीं आपको इसका टिफ लग सकता है। बट ये अगस्त और सितंबर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट वाले प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट लेकर आए हैं ये प्लैनेट्स, और बहुत आपको सक्सेस मिलने वाली है। बिल्कुल भी आप इस बात पर चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पर भी सूर्य आ रहे हैं। 17 अगस्त के बाद आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, 13 सितंबर के बाद और भी ज़्यादा। बुध ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस में है। अपनी बोली पर, अपनी बात करने के ढंग पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, गलत लैंग्वेज किसी के साथ यूज़ नहीं करनी है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए बात करें, तो आपके लगन में सैटर्न है, तो आपको हार्ड वर्क इज द ओनली की फॉर सक्सेस टू यू। आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो डिसिप्लिन से जाएंगी। सैटर्न चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन कीजिए, एक टाइम सेट कीजिए, उसी टाइम पर जो करना है वो कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राहु वीनस की प्रेजेंस 6 हाउस में है, तो वीनस की और राहु की प्रेजेंस जो 6 हाउस में है, वो फॉरन की जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, उसमें डबल अपॉर्चुनिटीज तो दिखा रहा है, पर आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। मार्स की प्रेजेंस 4th हाउस में बैठ जाएंगे मार्स, तो कहीं अगर कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ इस तरह की कोई भी अगर रुकी हुई है, तो उसकी मूवमेंट आएगी। 8th हाउस में सन है, तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आपको अपने हेल्थ को लेकर। हालांकि अष्टम का दोष जो है वो सन को नहीं लगता, पर जो भी सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से तो लगता है कि आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपके कोई काम है, तो वो मूवमेंट पकड़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी मूवमेंट पकड़ेंगे। वीनस और राहु का योग जो है वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक गेन देगा, पर इस तरह से देगा कि जिसमें आपको मेहनत तो करनी है, पर वो मेहनत करने का फल ज़रूर मिलेगा, और आपके दुश्मन जो हैं वो दूर हो जाएँगे, और काफ़ी ज़्यादा आपको बातचीत करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो चीज़ बातचीत कर कर आप चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं, बातचीत कर कर आप उसे खराब भी कर सकते हैं, बातचीत कर कर बहुत सारी चीज़ों में आगे भी बढ़ सकते हैं लाइफ़ से। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला टाइम है। अगर हम एक्वेरियंस की बात करें, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए या लगन के लिए, तो मैं बात बता दूं आपको कि आपका सैटर्न जो है वो 12th हाउस में है अभी। सैटर्न क्योंकि अपने घर के हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खर्चा, पर खर्चा तो हो रहा है, और खर्चा जो है वो लिमिटेशंस के साथ, हार्डवर्क के साथ हो रहा है। तो जो एक अपनी रूटीन और प्लान्ड वे में चलता है, और जिसके कर्म पिछले ठीक है, क्योंकि वो जज है, तो वो जजमेंट देंगे पिछले कर्मों पर, तो उस हिसाब से आपका खर्चा कम या ज़्यादा होगा। राहु और वीनस की प्रेजेंस आपकी लाइफ में 5th हाउस में आया है। 5th हाउस में राहु ज़रूर आपका दिल करेगा कि आप किसी स्पेशल जने से, जिससे आप बात नहीं कर रहे थे राहु की वजह से, कभी आपका दिल कर रहा था बात करने का, कभी आपका दिल कर रहा था नहीं करना मुझे बात, तो वीनस की प्रेजेंस से स्मूथनेस आ जाएगी, रिलेशनशिप में स्मूथनेस आ जाएगी, और शायद आप उन्हें मिस करें। जैसे कि मैंने पहले भी एक्वेरियस के कार्ड देखे थे, तो उसमें आया था, और वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि शायद आप उन्हें मिस करें, तो आप अपने से एफर्ट लें, और इन एफर्ट्स का आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। आपके पार्टनर के स्थान पर सन है, तो कहीं ना कहीं सामने से लगन को देख रहा है, तो यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ प्लैनेट। आपके 3rd हाउस में मार्स है, अपने घर का मार्स हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। 16 के बाद आपको अपनी बोली और लैंग्वेज और एक्सप्रेशन पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपना शादी के लिए आप किसी से बात कर रहे थे, और बात करते करते आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, तो अब वो आपसे थोड़ा-थोड़ा दूर हो जाएँगे, और अब आपको उनकी जो ज़रूरत है और उनकी जो कमी है वो महसूस हो रही है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा-सा एफ़र्ट लीजिए, थोड़ा-सा एक्सप्रेस कीजिए, अपने पर ध्यान कीजिए, अपने फ्रेंड्स पर ध्यान कीजिए, तो आपको ज़रूर जल्दी ही शादी की शहनाई भी बज सकती है, और जुपिटर और केतु की प्रेज़ेंस आपके 11th हाउस में गेन्स देगी। ज़रूर 13th सितंबर के बाद आपको इस गेन्स का फ़ायदा ज़्यादा दिखेगा।
पाइसेंस और मीन की बात करते हैं। पाइसेंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए बुध आपके 5th हाउस में बैठे हैं और जल्दी ही 6th हाउस में चले जाएंगे। सन आपके 17th को 6th हाउस में चले जाएंगे, तो वो फॉरेन की तरफ से कोई भी अगर इश्यूज हैं तो उन्हें सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। सैटर्न आपके ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर धन धन और धनी है, तो अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आपको किसी भी तरह से धन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत डिसिप्लिन से काम लेना पड़ेगा। माता और पिता, स्पेशली आपको माता से ऐसे ज़रूर लगेगा कि राहु की प्रेजेंस है, पिता के स्थान पर केतु की प्रेजेंस है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहें तो भी नहीं करेंगे, पर वो करना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो आपकी जगह शायद किसी और बच्चे को ज़्यादा फ़ेवर देना चाहते हैं और उनको ऐसे लगता है कि आप तो अपना कर ही लोगे, इसलिए वो अननेसेसरली हेल्प जो है वो दूसरे बच्चे को दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं मदर फादर के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जिस तरह की प्लानेटरी कंडीशन है, मैं आपको वो सिचुएशन बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि पेरेंट्स भी कभी-कभी कुछ एक हिसाब से दूसरे एक बच्चे को जो थोड़ा ढीला है उसको आगे करने के लिए, एक जो बहुत मेहनत कर रहा है उसको उसके साथ अन्याय करते हैं। ये सिचुएशन ही मुझे ऐसे लग रही है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आपकी माता कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ भी आपकी सिस्टर को या आपके ब्रदर को दे सकती हैं जो आपने कभी सोची नहीं है कि आपकी मदर इतना भेदभाव कर सकती हैं, बट ये हो जाएगा और इससे शायद आपकी आँखें खुले और आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा-सा थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि आपके बच्चों के स्थान पर बुध आ रहा है। अब बुध आ रहा है, वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन दे रहा है, तो इसका मतलब आप अपने बच्चों को बिना बात पर डाँटने लग जाएँगे, वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकालेंगे, वो आपको नहीं करनी है। और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपको रिटेलिएट करके बहुत गलत कुछ बोल सकते हैं, वो भी आपको बहुत बुरा लगेगा। पेरेंट्स के साथ बैलेंस मेंटेन कीजिए, उनको बताइए कि आपको बुरा लगता है, जब आपके साथ ऐसे होता है आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपने इंप्रेशन ऐसे दिया हुआ है कि आई डोंट केयर, आप जो मर्जी करो, ऐसे तो फिर उनको कभी भी समझ नहीं आएगा और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप उनको बताते ही नहीं हो कि आपको बुरा लग रहा है। तो आपको बताना है कि आई एम अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर आपने कुछ मेहनत करके बनाया है तो आपको उसके लिए भी ध्यान रखना है और बोलना है। बोलने में कुछ नहीं है इसमें, लड़ने के लिए नहीं मैं कह रही कि आप जाओ और लड़ो भाई, कोई तलवारें उठा लो, नहीं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने मदर को एक्सप्रेस करो, आप अपने फादर को बताओ कि आपको बुरा लगता है। आप उन्हें बताओ, उन्हें बात करोगे तो बात करके बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। जुपिटर और केतु स्पेशली, अगर आपके फादर इस बात को रियलाइज़ भी कर लेना, तो आपकी मदर कुछ ना कुछ इस तरह की करेगी कि जो आपको लगेगा कि शायद दे आर नॉट माइन, और बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटेगा। माय हार्ट गोज़ आउट, क्योंकि एक बार आप दिल टूटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अपनों से अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो तो ये अच्छा नहीं है ना। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने लिए भी आपको वर्कआउट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जितना आप करेंगे मेहनत, आपको उतना फल ज़रूर मिलेगा और फ़ॉरेन से रिलेटेड तो आपके बहुत सारे काम बनेंगे पैसे। और आप अपने आप को थोड़ा-सा ऐसे स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी बात को प्रेज़ेंट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। तो ये तो था सभी राशियों का और असेंडेंट्स का इस ये मंथ यानी कि अगस्त 2020। साथ ही साथ मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ आप इसे शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने से ये जो नॉलेज है ये सबको मिलेगी और शायद किसी की हेल्प हो जाए, तो ये सोचकर भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ आप कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज़ आर देयर, टैरोट के, न्यूमरोलॉजी के, लोशो ग्रिड के और साइकिक एबिलिटीज़ के, मनी से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप उन्हें कर सकते हैं फ्रेंड्स, और घर बैठे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनल भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अगस्त 2020 है आपके लिए। थैंक यू सो मच।